हरिओम जी, एक संत ने इतिहास बदल के रख दिया है, एक नया इतिहास रच दिया है, जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ था, वह इनके केस में हुआ या इन्होंने कर दिखाया है। अब ये क्या कर दिखाया उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ना ही मैं शंकराचार्य जी का अंधा होकर के पक्ष लेता हूँ, ना अंधा होके उनका विरोध करता हूँ। जो भी चीज़ सच्चाई है वो दुनिया के सामने आनी चाहिए, यही बात हमें संतों ने सिखाई है। परंतु इन संत में कुछ विशेष मेरे को दिखा है, इसलिए वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं हमेशा कहता हूँ चाहे शास्त्र का सत्य हो, समाज का हो, व्यवहार का हो, कोई भी सच हो वो दुनिया के सामने आना चाहिए। क्योंकि हमें किसी की भी अंधश्रद्धा नहीं करनी है। आगे क्या होगा अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ वह हम देखेंगे, परंतु अभी के लिए फैक्ट यह है कि इन्होंने इतिहास बदल के रख दिया है। और वो क्या इतिहास बदला है? वो यह बदला है कि पॉक्सो जैसा गंभीर इनके ऊपर आरोप लगता है। इनके ऊपर आरोप लगता है कि इन्होंने जो बटुक हैं, जो अंडर 18 हैं, उनके साथ कुछ गलत कार्य किया है, तो इनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लग जाता है। और इतिहास में यदि हम भारत के न्याय व्यवस्था को देखें, तो कभी भी किसी को भी ज़मानत नहीं मिली है आज तक। यदि किसी के ऊपर पॉक्सो की धारा लग जाती है, तो फिर ये उसका काम नहीं होता है सामने वाले पक्ष का कि वो इस चीज़ को सिद्ध करे कि अपराध हुआ है या नहीं हुआ। दूसरा पक्ष जिसके ऊपर धारा लगी है, उसको अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना होता है। ये मुख्य चीज़ है इस चीज़ में। और यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा आकर ये कह दे कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा कार्य किया है, उसकी गवाही ही मात्र प्रमाण मानी जाती है। परंतु इतना बड़ा केस इनके ऊपर लगता है और 1-2 बटुकों को नहीं लगता है। बहुत सारे बटुकों का आरोप लगता है, फिर भी कोर्ट इनको ज़मानत दे देती है। वजह क्या है? वजह ये है कि जो आरोपी दल है, जिन्होंने आरोप लगाए हैं, उनके ऊपर ऐसे-ऐसे सवाल उठे हैं कि उनका जवाब देते कोर्ट रूम में उनसे नहीं बन पा रहा था। कोर्ट ने पूछा, यदि वह बच्चे हैं, तो वो बच्चे इस समय कहाँ पर हैं? किसकी हिरासत में है? हिरासत को नहीं कहेंगे, किसके संरक्षण में है? तो बता दिया जाता है वो तो एग्जाम देने गए हुए हैं। जबकि ये कानून है कि आप उनको ऐसे खुला नहीं रख सकते बाहर, उनके ऊपर बहुत गंभीर हमले हो सकते हैं, उनकी जान भी जा सकती है। इतना ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों का। बड़ी-बड़ी बातें हुई कि पेन ड्राइव्स है हमारे पास, लैपटॉप में ये है, वो है, परंतु एक भी सबूत ऐसा जो कि पुख्ता करता हो इस चीज़ को, वो कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। और जो इतिहास में कभी नहीं हुआ है, वो हो गया कि ज़मानत लेकर शंकराचार्य जी बाहर आ जाते हैं कोर्ट से। एक दिन भी उनको हवालात में नहीं बिताना पड़ता। यहाँ पर यदि पॉक्सो एक्ट की कोई बात भी किसी के प्रति छिड़ जाए, बिना नोटिस के ही उसे कई बार ऐसे केस देखने को मिलते हैं कि उसको घर से ही ले जाया जाता है। उसको जेल तो बहुत छोटी-सी बात है। कई बार तो उसको ऐसी हालत में रखा जाता है जहाँ पे उसको जेल भी नहीं होता है, अपनी ही कोर्ट के ही संरक्षण में कहीं उसको रख लिया जाता है। ऐसा भी बातें जो हैं वो कभी सामने आती हैं हमारे। तो यदि इतना बड़ा आरोप लगता है और एक भी चीज़ सिद्ध नहीं होती है, कोर्ट में वह जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, हमारे पास ये प्रमाण है, वो प्रमाण है, एक भी प्रमाण नहीं दे पाते हैं। अब आप सब जानते हैं ये सब क्यों हुआ है? किनके साथ इनकी परेशानी हुई बीते दिनों में और कौन है ऐसा जो ये सब कुछ की प्रबंध करवा सकता है? कितने दिन पहले उनके साथ यह जो दुष्कर्म की बात आती है और उनका अब करवाया जा रहा है मेडिकल। तो क्या इतने दिनों तक वह चीज़ रह सकती है भीतर कि पता चले कि इनका मेडिकल करवाना है? क्या मेडिकल में वो इतने दिन पुरानी चीज़ के प्रमाण मिल सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठा। और ये भी प्रश्न उठे कि वो जो प्रमाण की बात करते हो, वो प्रमाण कहाँ है? बच्चे क्यों खुलेआम जाकर के परीक्षाएँ आदि दे रहे हैं? ये सब चीज़ें सोचने वाली बात थी और इन्हीं को सोच के ही कोर्ट ने ये पता लगा लिया कि बीते दिनों जिन पर इन्होंने आरोप लगाए थे शंकराचार्य जी ने, जिनके साथ इनका विवाद हुआ था, वो कितने बड़े लोग हैं और कैसे इनको क्षण भर में फँसाया जा सकता है इन सब चीज़ों में। अगली बात रहती है कि कोर्ट ने जब इन सब चीज़ों को देखा है, तो तभी उन्होंने इनको ज़मानत दी है। तो मुझे लगता है हमें इसके ऊपर विचार करना चाहिए। सनातन को गिराने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र समय-समय पर रचे जाते हैं। कुछ लोग अपनी सत्ता को जमाने के लिए, कुछ अपनी धौंस को दिखाने के लिए ऐसे कार्य कर सकते हैं। ऐसे कार्य हमेशा होते रहे हैं और एक वीडियो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ज़रा इसको भी देख लीजिए ताकि आपको आगे चल के मेरी बात पे कोई भी भ्रम ना रहे।
इस वीडियो में मैं इसका ऑडियो नहीं चलाऊँगा क्योंकि म्यूज़िक होगा तो कॉपीराइट आ जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं कैप्शन में सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे बोरिए कितने साल की जो है लड़की लानी है, 10 साल की लाऊँगी, उसको 10 साल की तो कम से कम सज़ा हो ही जाएगी। ये वो सब कुछ डील हो रही है और ये देश के बहुत बड़े न्यूज़ चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। इसका लिंक पूरा का पूरा मैंने डाल दिया है कैप्शन में, आप वहाँ जाके पूरी वीडियो ओरिजिनल साउंड के साथ सुन सकते हैं। अभी मैं आपको एक और वीडियो सुनाता हूँ। स्नान कल उसका वर्डिक्ट आया है जिसमें उसको कोर्ट ने बरी कर दिया है। पर ये एक झूठा केस था क्योंकि इसमें ना तो कोई डीएनए मैचिंग आई है ना, और जो दूसरे जो सपोर्टिंग एविडेंसेस है उसने भी प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट नहीं किया है। मामला ये था कि इसमें पॉक्सो के चार्जेस लगे हैं और उसने जो बच्ची है उसने रेप के चार्जेस लगवाए थे। उसने कहा था कि इसने मेरे साथ गलत काम किया है। उस लड़की ने कहा कि इसने मेरे साथ गलत काम किया है, पर दरअसल क्या था, वो लड़की किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी ना, पर ये उसका फ्रेंड था। तो ये उसको मना करता था कि उसको लगता था कि देखो ठीक नहीं है वो लड़का उसके लिए, तो उसको मना करता था कि उसके साथ बातचीत मत कर। फिर उसने नहीं अपने आप को किया, उसके साथ वो बातचीत करती रही। तो जब वो पकड़ी गई, उसके घर वालों के सामने पकड़ी गई, तो उसने इसका अयान का नाम ले दिया और उसके ऊपर केस दर्ज करवा दिया। वीडियो में आपने सुना किस प्रकार की बातें हो रही हैं और किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कितना आसान है पॉक्सो आदि धाराओं में फंसाना। मैं बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ आप लोगों से ये कहूंगा, अपनी आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए। यदि कोर्ट ने यह भी कहा है कि इनके ऊपर मुकदमा चलाइए, तो उन्होंने बात करवाई है इस चीज की जांच करवाने की। बड़े सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इनके ऊपर इल्जाम लगे हैं, तो कोर्ट ने क्यों कहा कि भाई इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाइए? क्योंकि एफआईआर का मतलब होता है किसी चीज को एग्जामिन करना, उसके बारे में अच्छी तरीके से तहकीकात करने के लिए एफआईआर करवाई जाती है, ना कि एफआईआर का मतलब ये है कि भाई कोई इनके ऊपर गलत चीज कोई हो गई है प्रमाणित। और मैं कहता हूं, यदि कल को इनके ऊपर ये चीजें प्रमाणित भी हो जाती हैं, तो कितना विश्वास रख पाएंगे हम सबूतों के ऊपर? ये भी आपको सोचने वाली बात है। और अगर यदि कोई ऐसा ठोस सबूत मिल जाता है, जैसे कि बोले जा रहे हैं कि हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग से फलाना फलाना है, तो यदि मिल भी जाता है, तो शंकराचार्य जी का यदि आरोप सिद्ध हो जाता है, तो भी हम यही कहेंगे कि हम तब भी सत्य के साथ ही खड़े हैं, क्योंकि यही हमें बताया गया है हमेशा। ये नहीं है कि शंकराचार्य जी ने यदि कोई गलत कार्य किया है, जिसकी संभावना कितने परसेंट है वो आप जानिए, तो हम तब भी यही सत्य के साथ खड़े रहेंगे कि यदि उन्होंने गलत कार्य किया है तो उनको सजा भी उसकी मिलनी चाहिए। यही हमारे धर्म ने हमें सिखाया है। तो मैंने हर एक पक्ष देख लिया है, उनका भी देख लिया है, हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, अविमुक्तेश्वरानंद जी का भी पक्ष आपको बताया है, सरकार का भी बताया है, या ये जो कोर्ट आदि है उसका भी बताया है, और पीछे षड्यंत्र क्या चल रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया है। यदि इन पर आरोप सिद्ध होता है तो अवश्य दंड मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अंधे होके किसी का समर्थन करते, परंतु हम अंधे होके विरोध भी तो नहीं करेंगे। यही बात कह के मैं इस वीडियो को यहाँ पर संपूर्ण कर रहा हूँ। जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो पहली बार हुआ है। उस चीज ने मेरे दिमाग को पूरा हिला करके रख दिया है कि किसी को पॉक्सो जैसे गंभीर अपराध में भी छोड़ दिया जाता है बेल दे करके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी इस चीज पर विचार करेंगे। यही कह के इस वीडियो को करता हूँ यहीं पर संपूर्ण। अगली वीडियो में जल्द आपसे मिलता हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से हरिओम नारायण नमस्ते। कमेंट्स आपके लिए खुले हैं, जरूर आप अपनी राय रखिए। नारायण।